नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों एक ऐसा सर्कुलर आया, उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्कुलर था, लेकिन उसका असर ये हुआ कि ये कंफ्यूजन ज्यादा ही फैल गया। अब सर्कुलर क्या था? शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने साफ तौर पर यह सर्कुलर निकाला और कहा कि राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत यानी परमिशन पुलिस से लेनी नहीं पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोग ये समझते हैं कि पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है? तो देखिए, राजधानी दिल्ली को अवैध निर्माण की राजधानी भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे तमाम हाई अथॉरिटी के बाद भी और बार बार फटकारने के बाद भी एमसीडी के अधिकारियों की मिली भगत से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस सर्कुलर की जरूरत क्या थी? दरअसल जब भी कोई निर्माण होता है तो एमसीडी का अधिकारी पहले पहुंचे न पहुंचे, पुलिस का बीट ऑफिसर वहां जरूर पहुंच जाता है। कांस्टेबल पहुंच करके साफ तौर पर या तो मालिक या फिर कॉन्ट्रैक्टर से पूरी छानबीन करता है और इसके पीछे उसका सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार है कि इलाके में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो इस बात की वो फोटो खींचता है, एक कलंदरा रिपोर्ट बना करके अपने अधिकारी को देता है और अधिकारी डीसीपी के मातहत इस पूरे जो विवरण है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन का विवरण है, उसको सीधे तौर पर एमसीडी को देता है। और दिल्ली नगर निगम की का जो डीएमसी एक्ट है 336, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एमसीडी ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि अवैध निर्माण को रेगुलेट करेगी और उस पर नियंत्रण रखेगी। लेकिन पुलिस को मिले हुए इस अधिकार की वजह से आम लोगों को ये अक्सर महसूस होता है कि अगर पुलिसकर्मी आ गया तो मतलब इस निर्माण की इजाजत नहीं है। अव्वल तो जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो साफ तौर पर उसके लिए बाकायदा बिल्डिंग बायलॉज होता है, मास्टर प्लान होता है और साथ ही साथ बाकायदा एमसीडी से नक्शा पास करा करके ही निर्माण किया जा सकता है। बावजूद इसके अगर इस तरह की गतिविधि होती है और पुलिस को इस बाबत पता लगता है तो पुलिस पहुंचकर अपना उल्लू सीधा कर लेती है और यही वजह है कि आम लोग डर जाते हैं। अगर कोई ठीक या बिल्डिंग बायलॉज के तहत भी निर्माण कर रहा है तो वो भी पुलिस को देखकर घबरा जाता है और उसे लगता है कि पुलिस से परमिशन कंस्ट्रक्शन की लेनी ही पड़ती है। लेकिन इस सर्कुलर के तहत इस चीज को अब बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है कि पुलिस का रोल कहीं दूर दूर तक नहीं है। इवन एमसीडी जब आदेश करती है या फिर किसी अवैध निर्माण को गिराने के लिए उसे जरूरत होती है, तब कंसर्न एसएचओ को और इलाके की पुलिस से वो फोर्स मांगती है। पुलिस की मौजूदगी में ही कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाता है, डिमोलिशन किया जाता है। यानी कि साफ तौर पर एमसीडी के अलावा कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जहां से बिल्डिंग निर्माण की इजाजत जो है ली जाए। तो कुल मिलाकर ये जो सर्कुलर था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, उस सर्कुलर के जरिए इस मिसकॉन्सेप्शन को, इस धारणा को दूर करने का काम किया गया। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कोई छोटा से छोटा अपराध होता है या फिर लोगों को दिक्कत होती है तो 100 नंबर पर कॉल हो जाती है। तो अक्सर इसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन होता है कि दरअसल पुलिस ही वो जरिया है जो कि अवैध निर्माण को रोकती है या फिर किसी भी निर्माण की इजाजत पुलिस देती है। लेकिन अब सर्कुलर के जरिए ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मास्टर प्लान 2021 के तहत और साथ ही साथ जो बिल्डिंग बायलॉज है, तमाम नियम कानूनों के तहत अगर कोई बिल्डिंग नहीं बनती है तो सबसे पहले उसकी सूचना 311 ऐप के जरिए एमसीडी से दी जाती है और उसके बाद एमसीडी के अधिकारी पहुंचकर मौके पर डिमोलिशन करते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि अधिकारी डिमोलिशन करने में सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक डिमोलिशन करते हैं, यानी ऊपर से कुछ छज्जे तोड़ दिया, कुछ लिंटर तोड़ना तो दूर की बात है, बस ये दिखा दिया कि वहां पर ये जो है हमने डिमोलिशन किया है। और यही वजह है कि तमाम जो भू माफिया हैं, लिंटर माफिया हैं और साथ ही साथ जो इलाके में एमसीडी के नाम खराब करते हैं, वो सभी लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होकर इलाके के लोगों को परेशान करते हैं। और शायद यही वजह है इस सर्कुलर के पीछे, लोगों की परेशानी को दूर करना और उनके मिसकॉन्सेप्शन को खत्म करना। लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। इमलवन के साथ राम किंकर सिंह, तक के लिए।